मैं सचिन कुमार, भारतीय युवा संगठन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब तक मुर्गी अंडा देती है, जब तक गाय दूध देती है, जब तक भैंस दूध देती है, तो सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही दिल्ली में केजरीवाल जी की 3 मुर्गियां अंडा दे रही हैं। अंडे का मतलब है वोट मिल रहा है। वो 3 चीज कौन सी है, मैं आपको एक एक करके जरूर बताऊंगा। पहली मुर्गी है पानी फ्री। चाहे दिल्ली में किसी भी कोने तक पानी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हर चुनाव में पानी फ्री की बात वो करते जरूर हैं। बीते दिनों दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा, लेकिन वो चुनाव प्रचार करने में व्यस्त थे। लेकिन उन्हें फिर भी पता है कि हर चुनाव में मुझे ये कहना है, मैं पानी फ्री दूंगा। तो लोगों को लगता है कि उन्हें लगता है दिल्ली में ये फॉर्मूला हिट है और इससे मुर्गी अंडा दे रही है, हमें वोट भरपूर मिल रहा है। दूसरी मुर्गी है बिजली फ्री। इसे भी वो हर चुनाव प्रचार में बड़े अच्छे तरीके से पेश करते हैं, क्योंकि उससे ROI मिल रहा है, वोट मिल रहा है कि दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी जी। ये वो मुर्गी है जिससे उन्हें वोट मिल रहा है। और तीसरी मुर्गी है अस्पताल फ्री कर दिए जी, अस्पताल अच्छे कर दिए जी। जरा आप अपने उससे पूछिएगा, क्या अस्पताल फ्री पहले नहीं थे? कलर कराने से क्या अस्पताल अच्छे हो जाते हैं? हालांकि 1-2 कराया है, मानते हैं, लेकिन 10 साल में 1-2 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ये मुर्गी भी दूध दे रही है। और चौथी मुर्गी शिक्षा अच्छी कर दी जी। इन चारों चीजों की बदौलत वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनकी मुर्गियां अंडे दे रही है, उन्हें भरपूर वोट मिल रहा है, तो और दूसरे काम क्यों करें? ऐसा लगता है दिल्ली के लोग इन 4 मुर्गियों के अंडे के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को इनकी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि हमें भी मिलेगी, लेकिन उन्हें 8-10 साल से कुछ मिला ही नहीं। दिल्ली के युवा इसलिए बैठे हैं कि केजरीवाल जी ने हमसे वादा कर दिया, हमें रोजगार बजट दे दिया, इस साल अब की बार रोजगार की भरमार हो जाएगी। अब तक कितनी नौकरियां दे दी? 4 महीने हो गए साहब। जो बंदा कश्मीरी पंडितों को ये कह सकता है कि हमने जॉब दी, लेकिन RTI से खुलासा होता है कि वो तो जॉब कोर्ट ने दी। राजेंद्र नगर के लोगों ने अभी भी इसी फोबिया में रह करके वोट दिया कि बिजली पानी हमें मिलता रहे। इससे बाहर निकलिए, उससे थोड़ा सा ऊपर का सोचिए। ऐ मेरे दिल्ली वालों, दिल्ली भारत का दिल है, इसे स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। बिजली पानी फ्री का ये इम्पैक्ट, ये फॉर्मूला अच्छा तो सबको लगता है, लेकिन जरा इसका एक सर्वे करा करके देखिएगा पूरे आसपास। लोग यही कहेंगे, 10 में से 8 लोग यही कहेंगे कि दिल्ली वाले फ्री के चक्कर में वोट कर रहे हैं केजरीवाल जी की। आप लोग सर्वे तो कीजिए, लेकिन आप लोग केजरीवाल जी के सर्वे पर विश्वास करते हैं? क्या हमने इतने लोगों का सर्वे किया है जी? इतने लोगों ने ये कहा है जी। वो झूठा फर्जी सर्वे होता है साहब, कोई सर्वे नहीं होता, क्योंकि पता है उनके बोलने पर वोट आ रहे हैं, वो इसलिए बोलते हैं। जिस दिन आपने वोट देना बंद कर दिया ना, और इन चारों चीजों को आपने इग्नोर करके और 4 काम मुझे ये बता दीजिए जो वोट देने लायक हो।
आपका पैसा आपके ऊपर, आपका पैसा दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार में यूज हो रहा है, लेकिन आप फिर भी खामोश हैं। रहिए खामोश। आपके बच्चों को फर्क पड़ेगा, आपने तो जिंदगी जी ली। क्या करना है आपको, क्या करना है हमको कि कोई हमारा पैसा दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में खर्च करे या ना करे? भाई अब तो बन गया, ये सोच है ना, बदल तो आप भी सकते हैं साहब। जरा सोचिए, मेरी बातों को जरा गहराई से सोचना, घर जा करके मेरी इन बातों को जरा सोचना कि क्या मैं सही कह रहा हूं। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन जब गहराई से चीज सोचते हैं ना, तो हकीकत में पता तभी चलती है कि हम कितने पानी में हैं। उस पानी को नापिएगा जरूर ऐ मेरे दिल्ली के दोस्तों, कि हम कितने पानी में खड़े हैं और हमने किसे वोट किया है, हमने क्यों वोट किया था, किस लिए काम किया, कौन सा काम नहीं किया। साहब दिल्ली में जब कोई सरकार, कोई भी राज्य उठा लीजिए, अगर उसके हाथ में एमसीडी नहीं है, अगर उसके हाथ में सरकार है, तो वो सोचता है कि मैं लोगों के बीच में और एमसीडी के बीच में इतना गैप पैदा कर दूं, इतना गैप पैदा कर दूं कि लोग मजबूर हो जाएं मुझे वोट देने के लिए। वही काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। आपके और एमसीडी के बीच में इतना गैप पैदा कर रहे हैं कि आपको मजबूर होकर के एमसीडी केजरीवाल को जिताना पड़ेगा कि भाई अब तो केजरीवाल को दे दो। लेकिन अंदर की बात समझिएगा कि जब एमसीडी को पैसा नहीं मिलेगा तो एमसीडी सफाई जितने भी कर्मचारी हैं उनको पैसा कहां से देगा। इस दिल को स्वच्छ रखने के लिए दिल्ली के लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना भी पड़ेगा और हर चीजों को समझना भी पड़ेगा। दिल्ली में यूपी से तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जरा ये समझिए, इस फोबिया से बाहर निकलिए। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, भरी सभा में कश्मीरी पंडितों का अपमान कर देना, उन पे ठेके लगाकर हंस जाना, और आप सहते रहते हैं। जब पार्टी में डैमेज होने लगता है तो उस बात को बीजेपी पे डाल देते हैं कि हम तो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं। ये कौन सा न्याय है साहब? मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये कहां का न्याय है? आपका पैसा दूसरे राज्यों में खर्च होता है और आपको सुविधाओं से वंचित किया जाता है, मगर आप लोग ऐसे व्यस्त हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। आप सबसे ज्यादा जानते हैं ऐ मेरे दिल्ली के लोगों, ऐ मेरे दिल्ली के युवाओं, आप सबसे ज्यादा जानते हैं। बस थोड़ा सा कदम बढ़ाने की जरूरत है, बस थोड़ी सी काम में गति देने की जरूरत है। निर्णय आपके सामने ना जाए तो कहना सचिन कुमार जी आप क्या कह रहे हो? क्या आपके पास स्कूल अच्छे हैं? उनकी फोटो भेजिए। दिल्ली के युवा एक ग्रुप बनाइए BYSP के नाम से, जहां स्कूल अच्छे हैं वहां की तारीफ करिए, जहां स्कूल खराब है उसे भी लोगों को बताइए। 700 स्कूल में 5 स्कूल अगर अच्छे हो जाए ना तो उसे अच्छा नहीं कहते। अगर 100 में से 80 स्कूल अच्छे हो जाएं और 20 खराब होते हैं तो उसे एक बार को अच्छा कहते हैं। क्यों 20 स्कूल बचे हैं वो भी 1-2 साल में हो जाएंगे। लेकिन जब तक उनकी ये मुर्गियां अंडे देती रहेगी, जब तक मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट आए या ना आए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मोहल्ला क्लिनिक का नाम रहेगा, जब तक उसके नाम से वोट आता रहेगा,
जब तक बिजली पानी फ्री रहेगा, जब तक उससे वोट आता रहेगा, जब तक स्वस्थ अस्पताल फ्री जब तक रहेंगे, जब तक उससे वोट आता रहेगा। महिलाओं के लिए बस जब तक फ्री रहेगी, जब तक वो उन्हें वोट करती रहेंगी। आप अपने आसपास 8 सालों में आपने कितना देखा, आप कितना बढ़े। मैं दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, आपने फ्री में यात्रा करके आपने क्या चीज खरीदा, कौन सा प्लॉट खरीदा, कौन से बच्चों को आपने मोटरसाइकिल दिलवाई? कुछ नहीं बदलेगा। फ्री की चीजों से कुछ नहीं बदलता। रोजगार मांगिए, रोजगार जनरेट करिए। रोजगार जनरेट करने में पैसा ज्यादा खर्च होता है, फ्री की चीज देने में ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि 1 लाख परिवार। क्या दिल्ली में सिर्फ 1 लाख परिवार हैं? ये जरा सोचिए। ये तब तक इनके आह्वान करते रहेंगे जब तक वोट आता रहेगा। आपको जब तक मूर्ख बनाते रहेंगे, जब तक आंख बंद करके वोट देते रहेंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं अपने देश के उन युवाओं, माताओं और बहनों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं और उन बुजुर्गों को अनुभव के साथ ये कह रहा हूं कि हम लोगों को ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब हमने ही अच्छे लोगों को नहीं चुना तो अच्छे लोग आएंगे कहां से? चुनते तो हम ही खराब लोगों को हैं, क्योंकि वो तो टिकट देना जानते हैं, पैसा लेना जानते हैं और मैदान में प्रत्याशी उतर जाता है। आप उन्हें आंख बंद करके वोट दे देते हैं। आप चाहे वोट दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतेगा कैंडिडेट तब भी, 4 वोट डलेंगी तब भी कैंडिडेट जीतेगा, हारेगा। लाख वोट डलेंगे जब भी कैंडिडेट जीतेगा, हारेगा। बदलने की हमें और आपको जरूरत है। अच्छे लोगों को जब हम चुनने लग जाएंगे तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि अच्छे लोगों को चुन कर लेकर आना। जो गरीब व्यक्ति होता है ना साहब, अगर उसमें पढ़ने की ललक होती है मगर उसके पास पैसा नहीं होता, और सरकार से उसके पास पैसा पूछता भी नहीं है, और जिसमें पढ़ने की इच्छा नहीं होती वो बड़े बड़े स्कूल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, घर का पैसा भी होता है। गरीबी का कारण ये है, लोग चाहते नहीं है, गरीबों के साथ तो बैठना ही नहीं चाहते। अब आम आदमी पार्टी थोड़ी है, अब तो भाई बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को टक्कर देने के लिए खड़ी है, उसे आप छोटी पार्टी समझते हो? अब वो आम आदमी में रहने लायक नहीं बचे हैं। अब वो ये सोचते हैं कि अब हमारी 2 राज्यों में सरकार हो गई है, अब हम बहुत बड़े वाले हो गए हैं। दिल्ली के मेरे दोस्तों, ये जरा याद रखना, आप लोग इस चीज को, मेरी बातों को समझना और बड़े गहरे दिल से सोचना कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।